नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बाय बाय 2022 और वेलकम 2023। निश्चित रूप से आप 2023 आ गया है और इस 2023 के बारे में उम्मीद करेंगे कि ये 2022 से बेहतर होगा। लेकिन सोचिए जरा, व्यवस्था वही है, आप वही हैं, देश वही है, सब कुछ वही है, तो कैसे 2023 मुबारक हो सकता है? कैसे 2023 खुशहाल हो सकता है? औपचारिकता पूरी कर लेना अच्छी बात है, एक दूसरे को नए साल की बधाई देना और अच्छे दिन की कामना करना, लेकिन अच्छे दिन तो हम समझते हैं कि कभी नहीं आएंगे और न कभी आए थे। 2020 में हमने अच्छे दिन की कामना किया कि 2021 अच्छा होगा। 2021 में मैंने कामना किया कि 2022 अच्छा होगा और अब 2022 बीतते ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2023 अच्छा होगा। लेकिन सियासत वही है, व्यवस्था वही है, सब कुछ वही है, समाज का ढांचा वही है, वही आप हैं, वही हम हैं। तो हमें तो ऐसे ही लगता है कि 2022 और 2023 में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला। राजनीतिक उठापटक कुछ ज़्यादा हो सकती है जरूर, लेकिन उससे आम आदमी को कहें कि कोई सुविधा मिले या कोई खुशी उससे हो या उसके लिए वो हितकारी हो, तो हम ऐसा नहीं समझते हैं। रही बात 2023 की, तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। सरकार का ध्यान चुनाव जीतने की तरफ होगा, विपक्ष का ध्यान चुनाव जीतने की तरफ होगा। और इस देश में जो फटेहाल स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था जो रसातल में डूबी हुई है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ये तो यथावत बनी रहेगी 2023 में भी, 2024 में भी, और कोई भी सत्ता आकर के इसे कम नहीं कर सकता है। तो 2014 से लेकर के जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और आज तक क्या परिवर्तन हुआ है, क्या सोच करके 2014 में सत्ता परिवर्तन किया गया था, और दो दो कार्यकाल बीतने वाले हैं। 2019 में ही 5 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो गया था, सपने अधूरे रह गए। 2024 भी नजदीक ही है, 8.5 साल बीत चुके हैं। अब इसलिए 2023 और 2024 के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, पिछले के अनुमान पर आने वाले का भी आकलन किया जा सकता है। साथियों, हमारे देश में जिस तरह से कमर तोड़ महंगाई लोगों को रुला रही है, जिस तरह से बेरोजगारी जो कि पिछले 45 सालों से बढ़ करके हो गई है, और अभी तक तो किसान आत्महत्या करते थे, किसानी में तबाही होने के कारण, लोन न चुका पाने के कारण, लेकिन अब किसानों से बढ़ करके आंकड़े आ रहे हैं बेरोजगारों के। बेरोजगार जितना आंकड़ा कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा है। तो इस देश की हालत दिनों दिन दुबली होती जा रही है, दिनों दिन हालत चिंताजनक होती जा रही है। कोरोना अलग से दस्तक दे रहा है, चीन अलग से दस्तक दे रहा है, महंगाई, गरीबी, मुफलिसी, सब कुछ मुंह बाए खड़ी हुई है। हम ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि 2023 मुबारक होगा, 2023 2022 से बेहतर होगा? साथियों, आज की जो स्थिति है, आप देख रहे हैं कि मोदी सत्ता ने किस तरह से इस देश को बर्बाद किया है। गलत जीएसटी को ला करके, गलत नोटबंदी को ला करके व्यापार को तबाह किया, और इस देश में 100 से लेकर 100 में से 45 लोग बेरोजगार हैं। और यह बेरोजगारी 2014 से ज्यादा ही बढ़ी है। हालांकि 2014 के पहले भी बेरोजगारी थी, लेकिन इतनी नहीं थी। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया गया था 2014 में, और 10 लाख को भी नौकरी नहीं दी गई है 2022 तक। 15-16 मिनट में हर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है, यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पेंशन बंद कर दिया गया,
सरकारी कर्मचारियों का। सरकारी कर्मचारी भी रिटायर्ड होने के बाद आम आदमी की तरह तबाह हो जाएगा, जिंदगी भर सेवा करे, शासन की, प्रशासन की, देश की, राष्ट्र की, और उसके बाद जब उसकी बढ़ोतरी आए तो उसकी पेंशन बंद। राष्ट्रीय स्तर पर यह कार्यक्रम हुआ है और जो नई सरकारें आ रही हैं राज्यों में, हालांकि वे पेंशन देने का वादा कर रही हैं, लेकिन कितना कारगर होगा कुछ नहीं कहा जा सकता है। शोषितों वंचितों पर अत्याचार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 दलित महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है, लेकिन एक का भी खबर हमारे सामने नहीं आती है गोदी मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए। हर रोज सिर्फ उत्तर प्रदेश में 6 बलात्कार ओबीसी से की बहन बेटियों के साथ भी होता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने की घोषणा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन कितना अपराध मुक्त हो पाया है उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। और जो बदनसीबी हमें 2014 में मिली है वो बढ़ती ही जा रही है, 2019 में बढ़ी और हर साल बढ़ती जा रही है। ऐसे में नए साल को मुबारक कहने या नए साल के लिए उम्मीदें पाल लेना कि ये बेहतर होगा पिछले साल से, हम इसे अच्छा नहीं समझते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ और जुमलों के सहारे 2014 में सरकार बनाई, 2019 में सरकार बनाई, हमारा यही कहना है कि अब उनके झूठ और जुमले नहीं चलने चाहिए 2024 में। और अगर 2024 में भी उनके झूठ और जुमले चल गए और उनका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चल गया, हिंदू मुस्लिम चल गया, तो समझ लीजिए यह इस देश को तबाह होने में समय नहीं लगेगा। 2025 में इन्होंने जिस हिंदू राष्ट्र का खाका खींच रखा है आरएसएस ने, और जिस तरह से उसके एजेंडे को लागू करने के लिए कोशिश की जा रही है, पूरे देश को भगवामय किया जा रहा है, पूरे देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, पुरानी मंदिरों को नई मंदिर में तब्दील किया जा रहा है और सारे पैसे इन पर खर्चे किए जा रहे हैं। चाहे वो उज्जैन का महाकाल मंदिर हो, चाहे वो काशी का ज्ञान वापी मस्जिद हो, उसे तोड़ करके मंदिर बनाने का इनका सपना है, और चाहे मथुरा की ईदशाही मस्जिद हो, उसे भी तोड़ करके कृष्ण का मंदिर बनाने का इनका प्रोग्राम है। इसी तरह से अयोध्या में आपने देखा ही है कि किस तरह से मस्जिद को ढहा करके अब वहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूरे देश में इन्होंने बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया है मंदिर बनाने के मामलों में, मंदिरों का जीर्णोद्धार और मंदिरों के विकास के मामले में, इसके लिए तो इनके पास अकूत पैसा है। मथुरा के लिए, काशी के लिए, महाकाल उज्जैन के लिए, बद्रीनाथ केदार के लिए, इसके लिए अकूत पैसा है। लेकिन बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, और अगर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता ही दे दें, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस देश की जो स्थिति है 2014 से लेकर के अब तक की, उसमें अगर आप कहें कि नया साल मुबारक होगा तो 2014 से ही मुबारक होना बंद हो गया है। 2014 के बाद जीएसटी और नोटबंदी ने जिस तरह से कहर ढाया है कि छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है, और इस देश के कितने लोग मारे गए थे नोटबंदी के समय, और कहा गया था कि काला धन वापस आएगा जीएसटी से, लेकिन नोटबंदी से, लेकिन एक भी पैसा काला धन वापस नहीं आया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013-14 में अपना चुनाव प्रचार करते हुए जो सब्जबाग दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा और काला धन वापस आएगा, तो हर एक नागरिक के, देशवासी के खाते में 15 से 20 लाख रुपए तक होंगे, वे सारे सपने धराशायी हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी योजनाएं बनाई थी सब की सब फ्लॉप हो गई। न तो एक भी स्मार्ट सिटी बन पाई, न एक बुलेट ट्रेन चल पाई, और न इस देश में बेरोजगारों को रोजगार मिल पाया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हुई थी, लेकिन 8.5 सालों में 10 लाख रोजगार दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि रोजगार की कमी है, सरकारी महकमे में, केंद्र में, राज्यों में तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। लगभग 25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं सरकारी महकमों में,
केंद्र में और राज्य में, लेकिन उन्हें नहीं भरा जा रहा क्योंकि इनके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन विधायक खरीदने के लिए, एमपी खरीदने के लिए और इस देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए इनके पास अकूत पैसा है। तो साथियों, इस गलतफहमी में मत रहिए कि 2023 सुखकारी होगा, सुखदायक होगा और स्थिति अच्छी होगी। इसके लिए भूल जाइए, आपकी नरेंद्र मोदी के रहते हुए अच्छे दिन नहीं आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक बार फिर से नए साल की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।